हरे कृष्णा। आज हम सुनेंगे पाप मोचनी एकादशी की पावन कथा। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी बीत चुकी थी। चंद्रमा क्षीण होते हुए चैत्र कृष्ण पक्ष की ओर अग्रसर हो रहा था। पावन हस्तिनापुर नगरी में धर्मराज युधिष्ठिर अपने राजमहल में धर्म चर्चा में लीन थे। तभी आकाश में मंगल शंख ध्वनि गूंज उठी। द्वारका नरेश श्री कृष्ण अपने रथ पर आरूढ़ होकर हस्तिनापुर पधार रहे थे। रथ पर विराजे श्री हरि छवि अपरंपार। हस्तिनापुर नगरी में मंगल छाए अपार। युधिष्ठिर महाराज सहित समस्त पांडवों ने श्री कृष्ण का प्रेम पूर्वक स्वागत किया। राज्यसभा में उन्हें आदर पूर्वक श्रेष्ठ आसन पर विराजित किया गया। सभी ऋषि मुनि विद्वान और दरबारी हाथ जोड़कर श्री हरि के दिव्य दर्शन कर करतार्थ हो रहे थे। धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम कर निवेदन किया, हे माधव, संपूर्ण पापों से मुक्ति देने वाला, कलयुग में जीवों का उद्धार करने वाला कौन सा व्रत है, कौन सी एकादशी साधारण मनुष्य को भी निष्पाप कर सकती है। तब भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराए और बोले, हे धर्मराज, तुमने अत्यंत कल्याणकारी प्रश्न किया है। सभी व्रतों में श्रेष्ठ, समस्त पापों का नाश करने वाली, स्वर्ग और मोक्ष का द्वार खोलने वाली पाप मोचिनी एकादशी के विषय में ध्यान पूर्वक सुनो। इसका व्रत करने से मनुष्य जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होकर भगवत पद को प्राप्त करता है। हे राजन, सुनो, मैं इस विषय में एक पाप नाशक उपाख्यान का वर्णन करूंगा, जिसे चक्रवर्ती नरेश महादाता के पूछने पर एक समय महर्षि लोमश ने कहा था। तुम भी इसे ध्यान पूर्वक सुनो। राजा महादाता बोले, भगवान, मैं लोगों के हित की इच्छा से ये सुनना चाहता हूँ कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसकी क्या विधि है और उससे किस फल की प्राप्ति होती है। कृपया ये सब बातें मुझे बताइए। तब लोमश ऋषि कहने लगे, हे राजन, पूर्व समय की बात है। अप्सराओं से सेवित चैत्र रथ नामक वन में जहाँ गंधर्व की कन्याएं अपने किंकरों के साथ बाजे बजाती हुई विहार करती है, मंजू घोषा नाम की एक अप्सरा मुनिवर मेधावी को मोहित करने के लिए गई। वह महर्षि उस वन में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। मंजू घोषा उन मुनि के भय से आश्रम से एक कोस दूर ही रुक गई और सुंदर ढंग से वीणा बजाती हुई मधुर स्वर से गीत गाने लगी। मुनि श्रेष्ठ मेधावी घूमते हुए उधर ही जा निकले और उस सुंदरी अप्सरा को इस प्रकार गायन करते देखकर सेना सहित कामदेव से परास्त होकर बरबस मोह के वशीभूत हो गए। मुनि की ऐसी अवस्था देखकर मंजू घोषा उनके समीप आई और वीणा नीचे रखकर उनका आलिंगन करने लगी। मेधावी भी सब कुछ भूलकर उसके साथ रमण करने लगे। कामवश रमण करते हुए उन्हें रात और दिन का भी भान ना रहा। इस प्रकार मुनि जनोचित सदाचार का लोप होने के कारण अप्सरा के साथ रमण करते करते उन्हें बहुत दिन बीत गए। मंजू घोषा अब देवलोक में जाने को तैयार हुई। जाते समय उसने मुनि श्रेष्ठ मेधावी से कहा, हे ब्राह्मण, अब मुझे अपने देश जाने की आज्ञा दीजिए। मेधावी बोले, देवी, जब तक सवेरे की संध्या ना हो जाए तब तक तुम मेरे पास ही ठहर जाओ। अप्सरा कहने लगी, ब्राह्मण, अब तक ना जाने कितनी संध्या चली गई। आप मुझ पर कृपा करके जरा बीते हुए समय का विचार तो कीजिए। तब लोमश ऋषि आगे कहते हैं, राजन, अप्सरा की बात सुनकर मेधावी के नेत्र आश्चर्य से चकित हो गए। उस समय उन्होंने जब बीते हुए समय का हिसाब लगाया तब उन्हें पता चला कि उस अप्सरा के साथ रहते रहते तो उन्हें 57 वर्ष बीत चुके हैं। उसे अब अपनी तपस्या का विनाश करने वाली जानकर मुनि को उस अप्सरा पर बड़ा क्रोध आया। फिर उन्होंने उसे शाप देते हुए कहा, पापिनी, तू पिशाचिनी हो जा। मुनि के शाप से दग्ध होकर वह विनय से नतमस्तक होकर हाथ जोड़कर बोली, हे विप्रवर, मेरे शाप का उद्धार कीजिए। 7 वाक्य बोलने या 7 कदम तक साथ चलने मात्र से ही सत्पुरुषों के साथ मैत्री हो जाती है। हे ब्राह्मण, मैंने तो आपके साथ अनेकों वर्ष बिताए हैं, इसीलिए हे स्वामिन, मुझ पर आप कृपा कीजिए। तब मुनि बोले, भद्रे, मेरी बात सुनो, ये शाप से उद्धार करने वाली है। क्या करूं, तुमने मेरी बहुत बड़ी तपस्या नष्ट कर डाली है।
चैत्र कृष्ण पक्ष में जो शुभ एकादशी आती है उसका नाम है पाप मोचनी। वो सब पापों का नाश करने वाली है। सुंदरी, उसी का व्रत करने पर तुम्हारी ये पिशाचिता दूर हो सकेगी। ऐसा कहकर मेधावी मुनि अपने पिता मुनिवर च्यवन के आश्रम पर गए और उनसे सारा वृत्तांत कह सुनाया। उन्हें आया देखकर च्यवन मुनि ने उनसे पूछा, बेटा, ये तुमने क्या किया? तुमने तो अपने समस्त पुण्य का नाश कर डाला। मेधावी बोले, पिताजी, मैंने अप्सरा के साथ रमण करने का पातक किया है। अब कृपा करके मुझे ऐसा प्रायश्चित बताइए जिससे इस पाप का नाश हो सके। तब च्यवन मुनि ने कहा, पुत्र, चैत्र कृष्ण पक्ष में जो पाप मोचनी एकादशी होती है उसका व्रत करने पर पाप राशि का विनाश हो जाएगा। पिता का ये कथन सुनकर फिर मेधावी मुनि ने उस व्रत का अनुष्ठान किया जिससे उनका समस्त पाप नष्ट हो गया और वह पुण्य तपस्या से परिपूर्ण हो गए। इसी प्रकार मंजू घोषा ने भी इस उत्तम व्रत का पालन किया। पाप मोचने का व्रत करने के कारण वह पिशाच योनि से मुक्त हो गई और दिव्य रूप धारिणी श्रेष्ठ अप्सरा होकर स्वर्ग लोक को चली गई। तब लोमश ऋषि ने राजा महादाता से कहा, राजन, जो श्रेष्ठ मनुष्य पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं उनका सारा पाप नष्ट हो जाता है। इसको पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गौदान का फल मिलता है। ब्रह्म हत्या, स्वर्ण की चोरी, सुरापान और गुरु पत्नी गमन करने वाले महापातकी भी इस व्रत के करने मात्र से पाप मुक्त हो जाते हैं। ये व्रत बहुत ही पुण्यमयी है। पाप मोचनी एकादशी की इस पावन कथा का श्रवण कर सभी पांडवों ने हर्ष पूर्वक श्री कृष्ण की वंदना की। राज्यसभा में उपस्थित सभी भक्तों ने संकल्प लिया कि वो इस पुण्य तिथि का व्रत अवश्य करेंगे और अपने पापों का नाश कर मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होंगे। इस प्रकार जो भी श्रद्धा और भक्ति से इस कथा को सुनता या सुनाता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वो श्री हरि धाम को प्राप्त करता है। प्रिय श्रोताओं, तो ये थी एकादशी की पावन कथा। आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।